हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1। इफ़ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू। आपको यहाँ पे कहा है कि आपको जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ m की वैल्यू को 2 रखना है। मतलब देखिए हम कैसे करेंगे। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ m है, यानी m की वैल्यू को हमें कितना रखना है 2। चलो 2 रखते हैं। when m इज इक्वल्स टू 2, यानी m की वैल्यू को हमने यहाँ पे कितना माना है। वैसे तो आपको सारे के सारे पार्ट्स के अंदर ही m की वैल्यू को 2 मानना है। देखिए क्या है, m की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं 2। आप फिर से लिख दीजिए 2 माइनस 2, तो कितना आएगा, 2 में से 2 गए 0। सेकेंड पार्ट देखिए, फिर से देखिए यहाँ पे ना ही तो प्लस का साइन है ना ही माइनस का है। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे हम हमेशा मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। अब देखिए फिर से मैं ये बार बार में नहीं लिख रही हूँ व्हेन m इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पे 3, मैंने आपको बताया यहाँ कोई साइन नहीं है, तो आपको किसका साइन मानना है, आपको यहाँ पे मानना है हमेशा मल्टीप्लाई का। अभी हमने कहा है कि m की वैल्यू इन सभी के सभी पार्ट्स के अंदर 2 रखनी है, तो m की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ 2 माइनस 5। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम, तो हमारा कितना आंसर आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ पे हमें m की वैल्यू को 2 ही रखना है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे कि ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। देखिए 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 2, यानी 9 माइनस 5 2 ज़ा 10। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 9 में से 10 1 आएगा, लेकिन पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव का 1 क्यों आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो हमारा 9 या 10 में से कौन बड़ा है, हमारा 10 बड़ा है, और बड़े के आगे जो साइन आता है वही हमारा आंसर में साइन आता है। अगर हम यहाँ देखें तो आपने देखा कि 6 और 5 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के आगे किसका साइन है, पॉजिटिव का, तो हमारे आंसर में भी किसका आया, पॉजिटिव का आया। अगर हम यहाँ देखें 9 और 10 में से कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, उसके आगे किसका साइन है, माइनस का, तो हमारे सॉल्यूशन में भी -1 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे कहा है जो भी आपने m की वैल्यू रखी है उसको आपको होल स्क्वायर करना है। जैसे क्या है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का 7, यानी मैंने आपको फिर से बताया अगर यहाँ कोई साइन नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी 3 मल्टीप्लाई में 2 की होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का, अब यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है तो 2 को 2 ऐसे के ऐसे ही रखिए -7। अभी फिर से हम देखिए, सबसे पहले हम ना ये जो ब्रैकेट्स है ना, हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यानी 2 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 4 माइनस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 ज़ा, ये आ गया हमारा 4 -7। अब फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए, 3 4 ज़ा 12 -4 और माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए, यहाँ पे अगर आप पेयर बना लीजिए, जैसे कि 12 में से 4 गए, यानी दिख रहा है ना आपको, 12 में से 4 गए, यहाँ आएगा 8 माइनस का 7। अब आप बताइए आपका सॉल्यूशन कितना आएगा, पॉजिटिव का 1 कि नेगेटिव का 1, पॉजिटिव का 1, क्योंकि 8 और 7 में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। बड़े के आगे जो साइन होता है सॉल्यूशन में भी हमारा वही साइन आता है, इसीलिए ये पॉजिटिव का 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए, 5m डिवाइडेड बाय 2 -4, फिर से यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी 5
मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4। देखिए वैसे तो आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो कि 2 से 2 कट गया, हमारे पास ऊपर जो भी वैल्यूज़ बची है 5 माइनस 4, फिर से पॉजिटिव का ही 1 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे जो साइन होता है वही हमारे आंसर में आता है। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए। 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4। 2 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, यानी 5 माइनस 4, फिर भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। दोनों तरीके में से आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।